नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फेरिंजाइटिस, जिसे आप गले का एक संक्रमण भी मान सकते हैं और इसे मेडिकल टर्म में सोर थ्रोट कहा जाता है, इसके बारे में काफ़ी सारी अहम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। मेरे वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी स्वास्थ्य संबंधी सवाल या सुझाव हो, उसे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर भेज सकते हैं। फेरिंजाइटिस, जिसे आप गले का एक संक्रमण या सोर थ्रोट के नाम से भी जान सकते हैं, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी हम विंटर सीजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो इस समय पे कई बार विंटर सीजन के दौरान अधिकांश लोगों को गले से संबंधित एक तरीके का इन्फेक्शन होता है, जिसे फेरिंजाइटिस के नाम से हम संबोधित करते हैं। चिकित्सक जो है, फेरिंजाइटिस है क्या, इसके बारे में मैं आपके सामने कुछ तथ्यों को रखूँगा। फेरिंजाइटिस, फेरिंक्स नाम का गले के अंदर में एक पोर्शन रहता है, एक पार्ट रहता है, उसी का सूजन जब हो जाए उसे ही फेरिंजाइटिस के नाम से हम कह सकते हैं, जिसमें हमको सलाइवा को, थूक को भी घोटने में दर्द होगा और गले के अंदर से सूजन जैसा महसूस हो सकता है या सूजन दिखाई दे सकता है। इसे ही हम फेरिंजाइटिस के नाम से कहते हैं। फेरिंक्स जो है वो गले के, थ्रोट के पिछले वाले हिस्से में जो है एक अंग है, उसका धीरे धीरे साइज, आकृति बढ़ जाता है इन्फेक्शन से, और हम कुछ भी खाएंगे निगलने के लिए कठिनाई होने लग जाता है। अब मैं फेरिंजाइटिस के कुछ विशिष्ट लक्षणों के बारे में बात करूंगा। ये लक्षण बताएंगे कि फेरिंजाइटिस जो है कितने तकलीफदायी हो सकता है। आमतौर पे फेरिंजाइटिस या सोर थ्रोट गले का संक्रमण जो है 2 से 5 दिन तक जो है दिक्कत दे सकता है। इसकी रिकवरी में हफ्ते 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन अधिकांश इसके लक्षण जो है 2 से 5 दिन के अंदर ही स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे छींके आना, इसका एक कॉमन लक्षण है। नाक से पानी आना, सर का दर्द होना, खांसी होना, थूक घोटने में कठिनाई होना, गले में खराश जैसा महसूस होना, बदन का दर्द होना, बुखार जैसा लगना या बुखार का आना, कंपकपी या ठंड जैसा महसूस करना। कई बार ये इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, तो कई बार ये देखा गया है कि शरीर में रैशेस बनना, भूख बिल्कुल ना लगना या भूख का कम लगना, थकावट लगना, कमजोरी लगना, इस तरीके के काफ़ी सारे लक्षण होते हैं। और बाहर से भी गला जो है वो थोड़ा सूजन हो सकता है। ये कॉमनली जो है मेन लक्षण माने जाते हैं आमतौर पे, जिनको भी इस तरीके का स्थिति आ जाता है गले के इन्फेक्शन से, इस तरीके के लक्षणों से समझना चाहिए कि उसे फेरिंजाइटिस का जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गया या सोर थ्रोट का प्रॉब्लम आ गया। अब मैं इसके कारणों के बारे में बात करूँगा। आमतौर पे ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम है। अधिकांश ये वायरस से ही ये प्रॉब्लम बनता है, जैसे मीजल्स के वायरस से या कॉमन कोल्ड का वायरस से, जिसे एडिनो वायरस कहते हैं, उससे ये फैल सकता है। चिकन पॉक्स के वायरस से ये फैल सकता है। क्रूप या एक प्रकार की खांसी है जिसमें बहुत ही जोर जोर से खांसा जाता है, जैसे डॉग बार्किंग करते हैं, भौंकते हैं, उस तरह की खांसी के इन्फेक्शन से भी ये प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है। व्हूपिंग कफ, जोर जोर से खांसने पर भी गले में छीलन होकर के, स्क्रैच होकर के भी ये फेरिंजाइटिस का प्रॉब्लम बन सकता है। इसके साथ साथ देखा गया है कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के वजह से भी हो सकता है। कई बार बैक्टीरिया जो है गोनोरिया संबंधित या क्लेमिडिया संबंधित इन्फेक्शन से भी कई बार ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकता है। साथ साथ ये देखा गया है कि ठंड के एक्सपोजर में, विंटर सीजन में हम गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह चला रहे हैं और गले को मफलर वगैरह से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं या मुंह पे मास्क नहीं है, इससे भी ठंड लग करके भी कई बार फ्लू या एलर्जन के प्रभाव से भी कई तरह के एलर्जन जो है, या साइनस इन्फेक्टेड अगर आपको दोष है तो उससे भी हो सकता है। और एक मुख्य कारण है सेकेंड हैंड स्मोक, मतलब कोई सेकंड पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, उसके धुएं के प्रभाव से, उसके नज़दीक में आप हैं, उसके प्रभाव से भी आपको इस तरीके की इन्फेक्शन हो सकता है। आमतौर पे जिसको भी फेरिंजाइटिस हो जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई क्या है, वो खाना घोटने में और बात करेंगे तो सलाइवा अंदर लेने में भी
थूक का अंदर निकलने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है, गले के अंदर लालपन आ जाता है और धीरे धीरे वीकनेस, बुखार, जो मैंने लक्षणों को पहले बताया, इस तरह के लक्षण आ जाते हैं। चिकित्सक के पास जाने के बाद फिजिकली एग्जामिनेशन से भी फेरेंजाइटिस का या सोर थ्रोट का निर्णय किया जा सकता है। कई बार चिकित्सक थ्रोट का कल्चर टेस्ट या ब्लड का CBC टेस्ट भी लिखते हैं, इससे भी इस बीमारी का पता लगता है। अब किसी को अगर इस प्रकार की समस्या है तो कुछ मैं घरेलू नुस्खे बताता हूँ, उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। जैसे डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि जुकाम ज़्यादा बहेगा और छींके ज़्यादा आएंगे तो कई बार डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, गर्म पानी ही पीजिए। थोड़ा सा इस पीरियड के दौरान हल्का सा तीखा खाइए। आप जिंजर और तुलसी का टी पी सकते हैं। नमक गर्म पानी में डाल करके गार्गल कीजिए। हर प्रकार के फ्रिज के आइटम और ठंडे आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स या कोई भी फ्रूट जूस कुछ दिनों तक आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोशिश कीजिए इन्फेक्टेड पर्सन जिसको भी जुकाम, खांसी, बुखार या छींके आ रही है, उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, दूरी बनाएं, या मास्क का प्रयोग कीजिए और उस इंसान को भी मास्क प्रयोग करने के लिए बताइए। आपको भी प्रॉब्लम है, आप भी मास्क जरूर लगाएं। हाथ को बराबर धोते रहना चाहिए, हैंड वॉश अच्छे से करना चाहिए और ज़रूर ये कोशिश कीजिए जब भी आपको इस पीरियड में दिक्कत है तो रेगुलरली गार्गल के साथ साथ जो भी आप खाना पीना खाएंगे वो गर्म ही होना चाहिए। तुरंत बना करके ज़्यादा लेट ठंडा करके ना खाएं, फ्रेशली बना करके उसको गर्म रहते हुए ही उसको खा लीजिए। विंटर के कपड़े ज़रूर अच्छे से प्रोटेक्ट कीजिए, गले को प्रोटेक्ट करना चाहिए, नाक को, मुंह को प्रोटेक्ट कीजिए। ड्राइविंग भी करते हैं तो सेल्फ अच्छे से प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये हवा और ठंड से भी ये बीमारी, गले का इन्फेक्शन बढ़ता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने आप को फेरेंजाइटिस और सोर थ्रोट से खुद को सेफ रखेंगे और गले के इन्फेक्शन से भी अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। फिर भी आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से मिलिए। अगर आप मुझे प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर, यूट्यूब प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज पे भी उपलब्ध है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।